Then there comes reasoning function. So reasoning is what? The instrument of thought, like कि जब हमारा जो थॉट का जो है वो उसको हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं एज अ टूल फॉर रीजनिंग. So the function of language as a reasoning is before we say something we think, and to do that we necessarily use language. अगर हमने कुछ भी कहना तो उससे पहले हम सोच होते हैं अच्छा मैंने ये बात कहनी है, तो उससे पहले जो हमारा एक जो इसमें थॉट का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो रीजनिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है. इन मोस्ट केसेस इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग विदाउट एनी यूज़ ऑफ वर्ड्स. कि अगर हम लाइक कुछ भी कहना चाहें तो उससे पहले हमारे जो एक माइंड है लाइक बहुत ही एक जो है ना कम जो एक उसमें टाइम पीरियड में उसमें वो जो थिंकिंग करता है माइंड वर्ड्स को उसको कलेक्ट करके उनको अरेंज करके उनको एक पूरा सेंटेंस बनाता जो भी हम कहना चाह रहे होते हैं. ठीक है. सो इन फैक्ट इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट नो टू थिंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज ह्यूमन ब्रेन्स वर्क ऑल द टाइम प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइडिंग अस विद कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज. तो जो रीजनिंग है बेसिकली इसके थ्रू जो है ये भी हम एक इसमें लैंग्वेज ही यूज़ हो रही होती है. लाइक अगर हम लोग उर्दू स्पीकिंग है तो हमारा जो थॉट प्रोसेस होगा वो उर्दू में ही वर्ड्स को उसमें इस तरह से कंपाइल करके और एक प्रॉपरली उसको अरेंज कर रहा होगा जो भी हमने कहना होगा या बोलना होगा. तो ये सब जो रीजनिंग का जो फंक्शन है ये भी लैंग्वेज ही से रिलेट करता है. देन वी हैव कम्युनिकेटिंग फंक्शन. कम्युनिकेटिंग फंक्शन लाइक जो हम एक डेली जो भी हमारे टॉक होती है person to person. So this function would probably be pointed at by most language users without major consideration. क्योंकि हमारा communication जो है वो तो एक normal हमारा routine एक वो है task. Indeed, it is in all likelihood most commonly used language function by majority of speakers. Requesting, apologizing, informing, ordering, as well as promising and refusing are all reasons for communicating our ideas. अब ideas हैं हमारे, हमने request कैसे करनी है, ठीक है, किन वर्ड्स का हमने चूज़ करना है, apologize कैसे करना है, इन्फॉर्म किसी कोई अगर इन्फॉर्मेटिव हमारा कुछ मटेरियल होगा तो उसको हमने कैसे देना है, ऑर्डरिंग हो तो उसके लिए हमारे कमांडिंग वर्ड्स क्या होंगे. ठीक है. इसी तरह से प्रॉमिसिंग है, अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं तो हमारी वर्ड का जो चॉइस है क्या होगी. उसी तरह से जब कोई अगर हम कोई इन्विटेशन है या कुछ भी अगर किसी ने आपसे कोई फेवर मांगी आपने उसको रिफ्यूज़ करना है तो वो सब जो है प्रोसेस जो है आपके थॉट का प्रोसेस बेसिकली होता है जिनको आप एक प्रॉपर वे में उसको आप अरेंज करके आप उसको कम्युनिकेटिंग फंक्शन में उसको डेवलप करते हो. Then we have player function. The fact that language often gives player both to the speakers and listeners is not only supported by the frequent use of assonance, alliteration, and onomatopoeia in poetry. Depending on the sounds of languages, some are perceived as being mild as English, for example, others skewed as German. अब इसमें हमारे पास जो ओनोमेटोपोएया जो वर्ड्स हैं, हमारे पास लिटरेशन है जो कि हमने पोइट्री में ये सब डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं. तो इसमें जो बेसिकली ये हमारे एक तरह से हमारे पास प्लेयर गिविंग होता है फंक्शन जो एक लैंग्वेज का. लाइक इसमें अगर हम पोइट्री पढ़ रहे हैं इसमें अगर इस तरह की चीज़ों को देखें ओनोमेटोपोइक वर्ड्स हैं हमारे पास, लिटरेशन हो रही, रेपिटेशन है जिसमें, तो इस तरह के सब जो हमारे पास डिवाइसेस जो यूज़ हो रही हैं एक लिटरेरी टेक्स्ट के लिए. तो ये जब हम लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो भी बेसिकली हमारे प्लेयर गिविंग एक एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए. तो ये जो प्लेयर फंक्शंस हैं ये सब भी पार्ट हैं लैंग्वेज ही का. डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ लैंग्वेजेस सम आर परसीव्ड एज बीइंग माइल्ड. ठीक है. अब जैसे कि जो अब लैंग्वेज के जब हम साउंड्स को देखते हैं तो उसमें जो इंग्लिश के वो माइल्ड होती है जबकि जो जर्मन है वो थोड़ी सी क्रूड होती हैं. तो अब इसमें जो है इसकी साउंड्स को थोड़ा सा वो कर रहा है कि वो किस तरह से प्लेयर गिविंग हो सकता है. ठीक है. इसमें एलिट्रेशन जब रेपिटेशन होती है जब कुछ साउंड्स की प ब की या कुछ इस तरह की जो साउंड है जो कंसिस्टेंटली आ रही होती हैं किसी पोइट्री में, पोइम में या कुछ इस तरह से, तो वो सब जो है हमें एक अच्छा एक उसको एक रिदम जो है उनका उसको हम अम्यूज़ कर रहे होते हैं, उससे अम्यूज़ हो रहे होते हैं. तो ये भी एक प्लेयर गिविंग जो है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है. पीपल ऑल्सो डिराइव प्लेयर फ्रॉम अनयूजुअल यूज ऑफ सिंटैक्टिक रूल्स एज वेल एज नॉवेल्टीज ऑफ मीनिंग, juxtapositions and language games which is often used by skillful writers.
अब इसमें जस्टिफिकेशंस भी होती है, इसमें लैंग्वेज गेम्स भी होती हैं, जो ये सब जो है लैंग्वेज का यूज़ है। आप किसी भी तरह से लैंग्वेज को कुछ राइटिंग में यूज़ कर लेते हो, आप इसको कुछ लैंग्वेज गेम्स बना लेते हैं, आप इसको वर्ड कुछ इस तरह से आप जस्टापोज कर देते हो आप राइटिंग के दौरान, आप या इस तरह से आप सिंटैक्टिक रूल्स में उसकी जो डेविएशन, जैसे हमने प्रीवियसली हमने उसमें लिंग्विस्टिक्स का उसमें पढ़ते हैं हम कि जो इसकी डेविएशंस होती हैं लिटरेरी टेक्स्ट में, तो ये सब जो है ये प्लेयर गिविंग फंक्शंस हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास है अभी जो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, बेसिकली आज हमने इसको डिस्कस किया है, ये इसके माइक्रो फंक्शंस हैं, ठीक है। अभी जो बेसिकली इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, माइक्रो फंक्शन और मैक्रो फंक्शन। मैक्रो फंक्शंस जो हमने आज पढ़े हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंस को जो कैटेगरीज हैं इनको वो दी गई हैं और जिनको हमने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया, फिजियोलॉजिकल है, फेटिकन इसमें फंक्शन है, ठीक है। देन वी हैव रीऑर्डरिंग फंक्शन, आइडेंटिफाइंग फंक्शन, इसमें कि नेमिंग का प्रोसेस होता है कि आप चीज़ों को, पर्सनस को आप नेम देते हो। रीजनिंग फंक्शन है, इसमें आपका थॉट जो है इन्वॉल्व होता है। दैन कम्युनिकेशन फंक्शन जो है आपका, वो तो आपको पता है कि ऑब्वियस है कि जो हमारी रूटीन में जो हमारा है जो काम होता है। दैन ये प्लेयर फंक्शन, तो ये सब जो है ये सब माइक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो इसी टॉपिक का एक फर्दर उसका जो पार्ट है वो है माइक्रो फंक्शन, जो कि हम लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।